उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन वादा कर रहा हूं जड़ से खत्म करके आऊंगा। याद रखना मेरी बात। अगर उन्होंने ये पहल की है, ये इनका रिवाज रहा है, इनका पाला उन लोगों से पड़ा जिनके दरवाजे पे ये तलवे चाटते थे। इनको लगा था महराज बड़ा हो गया, सबको लग रहा था, बोलते भी थे दबन यल बैन नजर बदलनस। अरे न नजरें बदली, न किरदार बदला, न गांव बदला, न कपड़े बदला, बस अगर बदलाव लाया आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए खड़ा। जड़ से खत्म करके आया हो, दोबारा उस सरजमीन पे किसी को रोका नहीं जाएगा। हम तुम्हारे साथ सच्चाई है और यही आखिरी बात है। हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, ये जंग शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। आज किसी को छोड़ने वाला नहीं है। मैं हक के साथ हूं। आखिरी बार एक बात बता कर जाऊंगा, मेरी ईमानदारी पे दाग मत लगाना और मेरे इंसाफ के बारे में मत सोचना। एक लड़का हमारे इलाके से है, उसकी बेटी का इलाज कराने के लिए वो डोडा हॉस्पिटल गया। वहां पर टेस्ट हुए। सुन लेना लोगों, ये लड़ाई का पागलपन मत समझना कि हम पागलपन कर रहे हैं। एक बच्ची बीमार होती है, वो डोडा के हॉस्पिटल में जाती है, उसके टेस्ट होते हैं, वो डॉक्टर मधु को दिखाया जाता है। किसको? डॉक्टर मधु को। और वो कहने लगी कि ये टेस्ट ठीक नहीं है, आप उसके वो नर्सिंग होम में चले जाओ, वहां पर वो टेस्ट कराओ। एक ही दिन में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी टेस्ट होते हैं, एक ही दिन में घंटे के बाद नर्सिंग होम में भी टेस्ट होते हैं। और डॉक्टर मधु 15,000 लुटवाती है उस आदमी से। कितने? अगर वो टेस्ट ठीक नहीं थे तो वो मशीनरी ठीक क्यों नहीं हुई? ऐसे पता नहीं कितने केसेस है, पता नहीं कितने केसेस हैं। जब आम आदमी हॉस्पिटल में जाता है तो मंत्री से फोन कराना पड़ता है, किसी बड़े आदमी से फोन कराना पड़ता है, तब तक उनको पकड़ा नहीं जाता है। और वही मधु डॉक्टर आरबीआई का फेक सर्टिफिकेट बनाती है, किसी की नौकरी उस दौर में खा जाती है। एक कमेटी बैठती है, कमेटी में अपनी रिपोर्ट लिखती है, उसमें बताया जाता है कि ये सर्टिफिकेट इसका फ्रॉड है, इसकी नौकरी फ्रॉड है, लेकिन अभी तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। हमने बदलाव चाहा, लेकिन वो ताकत के नशे में, पैसे के दम पे, जो गरीबों के खून का पैसा उसने कमाया है, उसी की ताकत से बड़े बड़े लोगों को खरीद कर हमारे खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे, और वो कामयाब हो गए। एफआईआर लग गई, मामला यहां खत्म नहीं होता है। आप लोगों की आवाज को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश हुई, उसी आवाज को बुलंद करने के लिए मैंने अपनी आवाज को बुलंद किया था, और आज आपने वो ताकत दी। आज सिर्फ डिस्ट्रिक्ट डोडा या इलाका पिंगल नहीं जानता है, महराज अगर यहां बोलता है पूरा देश जानता है कि किसी इलाके के अंदर कोई आवाज उठ रही। मैंने बेड़ा उठाया है, इशू हाना पाता लोगन से पाता। जब मैं ठान लेता हूं मैं मुड़ने वाला हो बड़न जुज्बा, अरे अपनी जबान से मुड़ जाऊं नामुमकिन है। अब उन्होंने ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन वादा कर रहा हूं जड़ से खत्म करके आऊंगा। याद रखना मेरी बात। माफिया को जड़ से उखाड़ कर आऊंगा, तब तक मुड़कर वापस भी नहीं आऊंगा। और ये वादा मैंने आवाम से किया है, हर महाज पे मैं लड़ूंगा और जीतेंगे भी। क्या जना इसमें शक लड़ ही होता, लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। कल मुश्किल हुई, सुनो, कल मुश्किल हुई। क्या गो? उन्होंने ओपीडी बंद कर दी, हंगामा हो गया, कल का बीमार मायूस होकर चला गया। अरे 10 दिन लग जाए, महीना लग जाए, मुझे परवाह नहीं, 1000 आदमी मर जाए कोई फिक्र नहीं, लेकिन लाखों की जानों का सौदा एक दिन
में अगर हो जाता है, उनकी जान बचाई जा सकती है। 1 महीना नहीं, 2 महीने कुर्बानी देने के लिए मैं तैयार हूं। इतने सालों से हमने तमाशा देखा। वो सुनो, अरे मत डरो। अगर उन्होंने ये पहल की है, ये इनका रिवाज रहा है, इनका पाला उन लोगों से पड़ा जिनके दरवाजे पे ये तलवे चाटते थे।